नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले कि देशवासियों को किस तरीके से सीएम योगी ने आज शुभकामनाएं दी है संक्रांति के अवसर पर। दरअसल सीएम योगी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। मकर संक्रांति भगवान सूर्य की उपासना का पर्व माना जाता है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही साथ मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर जाकर के गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए। उसके बाद से उन्होंने वहां पर खिचड़ी भी चढ़ाई है। तो मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होने पाए, तो उस तरीके से इंतजाम करने को भी सीएम योगी ने वहां पर लोगों को कहा है। और साथ ही कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक देश उभर रहा है, इसको लेकर भी सीएम योगी ने कहा है। तो प्रदेश में कोरोना के केस में भी गिरावट दर्ज की गई। मकर संक्रांति पर देश को बड़ी खुशी मिली है। कोविड नियमों का पालन कर मकर संक्रांति का पर्व मनाए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश भी लोगों के बीच में जारी किया है। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का यह पर्व जगतपिता सूर्य की उपासना का पर्व है और स्वाभाविक रूप से इस चराचर जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, पंजाब आदि में लोहड़ी के रूप में, असम आदि में बिहू के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में भी इसकी मान्यता है। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पवित्र नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार दान आदि की क्रियाओं को संपन्न भी करता है। गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को देश के अंदर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर में पूजा आदि की कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान गोरक्षनाथ जी को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन आज यहाँ पे किया जा रहा है। इस अवसर पे संगम तट पर प्रयागराज में और जहाँ भी पवित्र नदी सरोवर हैं उन सभी जगहों पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन स्नान आदि करके इस पूरे आयोजन में शामिल होते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुजनों के लिए पूरी सुविधा और व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से ही तय की गई हैं। उसमें मंदिर प्रशासन की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। और मकर संक्रांति का यह पर्व हम आनंददायक रूप से मना सकें। ये जगतपिता सूर्य की उपासना का पर्व तो है ही, ये बहुत सारे स्थानों पर किसानों की उमंग और उत्साह का पर्व भी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से खिचड़ी का दान इस अवसर पर चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है वह जब अपने
मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से खेतों से उत्पन्न करता है तो त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ अपने इष्ट को भी उसका दान स्वरूप देता है। दूसरा, खिचड़ी एक सुपाच्य भोज्य भी है। स्वाभाविक रूप से इस भीषण शीतलहरी के समय में जब व्यक्ति की पाचन क्रिया कहीं प्रभावित होती है तो खिचड़ी एक औषधि के रूप में भी वह व्यक्ति ले सकता है। मकर ग्रेटर नोएडा में मनी ट्रांसफर कारोबारी के साथ हुई लूट का खुलासा। तो थाना इकोटेक 3 पुलिस ने 4 लुटेरों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों से 82,000 रुपए, पिस्टल, कार और एक बाइक भी बरामद किया गया। लुटेरों ने 8 दिसंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो ग्रेटर नोएडा की एक खबर आपको बता रहे, जहां पर 82,000 रुपए, पिस्टल, कार और एक तमंचा भी इन बदमाशों के पास से बरामद किया गया है। साथ ही साथ एक बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है इन बदमाशों के पास से। तो मनी ट्रांसफर कारोबारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा किया है ग्रेटर नोएडा पुलिस ने। थाना इकोटेक 3 में 8 दिसंबर को एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक मनी ट्रांजैक्टर जो थे वो अपना पैसा लेकर के जा रहे थे। उनके द्वारा 1,60,000 रुपये बताए गए थे। उसको 3 लड़कों के द्वारा रोक करके और वो पैसा छीन लिया गया था। उसमें इकोटेक 3 ने जो है वो आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दीपक जो उनके बगल में ही दुकान करता था डेयरी की, उसके द्वारा मुखबिरी और सूचना की गई थी। और उसके बाद ये 3 लड़के, जिसमें शुभम, सुनील और आलोक, जो कि रहने वाले दूसरी जगहों के यहाँ किराए पर रहते हैं, इनके द्वारा जो है वो मोटरसाइकिल से घटना कारित की गई। मौके से वो बैग भी बरामद हुआ है, जिस बैग में जो है वो बच्ची। अधिक जानकारी के लिए निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशांत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो मामला बताया जा रहा है ग्रेटर नोएडा का, मनी ट्रांसफर कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, क्या इस बात का खुलासा हो पाया है? देखिए, बिल्कुल इकोटेक 3 पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी पाई है, क्योंकि मनी ट्रांसफर कारोबारी से लूट की घटना को दिया गया था और पूरी तरह से घटना देने के बाद अंजाम देकर 8 दिसंबर को ये फरार हो गए थे, और जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। वहीं 4 अभियुक्तों को, लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 82,000 रुपए, एक बैग और तमंचा सहित काफी चीजें इनके पास से बरामद की हैं। पिस्टल बरामद की है और कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं डीसीपी हरिश्चंद्र जो सेंट्रल है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि चारों आरोपी लुटेरों को, बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस की, इकोटेक 3 पुलिस की बड़ी कामयाबी रही है और पुलिस ने कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो निशांत, क्या लगता है कि क्या इन जो आरोपियों को पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से, क्या इन आरोपियों के तार और भी बड़े लोगों से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, अभी इस जो इकोटेक 3 पुलिस है, इस गिरोह की पूरी तरह से तलाश लगा रही है कि इनके गैंग के कितने लोग और हैं जो इस तरीके से घटना अंजाम दिया करते थे, क्योंकि लगातार जो बताया गया है पुलिस के द्वारा, ये लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। 8 दिसंबर को एक लूट की गई थी मनी ट्रांसफर वाले से, और उसके बाद ये आरोपी फरार थे। पुलिस लगातार इनकी तलाश में थी और चारों अभियुक्तों को, चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चारों को कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेज दिया। इनके पास से कारतूस समेत पिस्टल, हथियार, जो तमाम चीजें इनके पास से बरामद की गई है। जो लूट की घटना को 82,000 रुपए जो लूटे गए थे, वो भी इनके पास से बरामद किए, और पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर, मथुरा पहुंची है कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। तो 16 जनवरी को पहले चरण में 500 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 5 अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चिन्हित कर लिया गया है और चिन्हित किए हुए लोगों को 16 जनवरी को 500 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं। और ये जो पहली खेप लाई गई है, पहले चरण में कहा जा रहा है कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। तो 5 ऐसे अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, साथ ही साथ 500 लोगों की एक सूची तैयार की गई है और इस चिन्हित किए लोगों को ही ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जो सूची तैयार की गई है उसी के माध्यम से एक एक कर 16 जनवरी को इन 500 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। तो मथुरा पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन की खेप और उसके बाद से अब तैयारियां भी लगातार शुरू कर दी गई है और लोगों को जिस तरीके से चिन्हित करके रखा गया है उसी हिसाब से वैक्सीन लगाई जाएगी लोगों को। तो वैक्सीन का इंतजार लंबे समय से हर कोई कर रहा था और अब ऐसे में 16 जनवरी से
लगातार जो प्रयास था सरकार की ओर से कि अब 16 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी, तो ऐसे में मथुरा की खबर आपको बता रहे हैं कि 16 जनवरी को पहले चरण में 500 लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। 5 अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चिन्हित किया गया है। मथुरा पहुंची है कोरोना वैक्सीन की खेप, तो जिसके बाद से 16 जनवरी का दिन तय किया गया है जब 500 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और 5 ऐसे अस्पताल हैं जिनको चिन्हित किया गया है। उन 5 अस्पतालों में जो लोग रहेंगे, खास तौर पर पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। तो 5 ऐसे अस्पताल बताए जा रहे हैं जिनका नाम चिन्हित किया गया है। इन 5 अस्पतालों में ही कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मथुरा की खबर आपको बता रहे जहां पर खेप कोरोना वैक्सीन की पहुंच चुकी है। 16 जनवरी को पहले चरण में 500 लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। तो लंबे समय से जो इंतजार वैक्सीन का था वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कोविड-19 से बचने के लिए जिले के अस्पतालों में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए आज 28,840 वैक्सीन नोएडा आ गई है, जिनका 14 कोल्ड चेन केंद्र में भंडारण भी होगा। तो पहले चरण में 6 अस्पतालों में वेब बूथ पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले दिन 6 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। जो स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लगवाने से इनकार करते हैं उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। तो ये साफ कर दिया गया है कि अगर किसी के अंदर जरा सा भी डर हो तो उसके लिए काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। तो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को इंजेक्शन लगाए जाना है। कोरोना महामारी को देखते हुए जो वैक्सीन का निर्माण हुआ है वो वैक्सीन नोएडा में आज पहुंच चुकी है और सीएमओ कार्यालय में वैक्सीन आई तो उसकी जो सुरक्षा के लिए पुलिस का इंतजाम किया गया था। इसके साथ ही स्टोरेज की अलग से व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था के रूप में स्टोरेज कर दी गई है वैक्सीन और आगामी जो 16 तारीख आने वाली है उन तारीखों को लोगों के लिए ये वैक्सीन लगेगी, इसलिए पूरी तैयारी है। और जो डोजों की बात करें तो यहाँ पे बड़ी संख्या में डोज आई हुई हैं वैक्सीन की और वैक्सीन जैसे ही लोगों को लगाई जाएगी उसको लेकर सारी तैयारियां पहले कर ली गई थी, ड्राई रन कर लिए गए थे। तो यूं कहें कि तैयारियां पूरी हैं और लोग बस जागरूक हों और अस्पताल तक आएं, इसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश प्रिया, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। तो वहीं गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ हाईवे पर स्थित उखालसी कॉलोनी में एक परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ हालत बिगड़ गई। इनमें एक 14 वर्षीय बच्चा भी बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है। तो अस्पताल में भर्ती भी कराए गए हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की वजह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस को आशंका है कि परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ कोई जहरीला पदार्थ खा लिया या फिर उनके भोजन में कुछ ऐसा था जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई। तो गाजियाबाद की खबर आपको बता रहे जहां पर एक ही परिवार के कई सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है। उसमें 14 साल का जो बच्चा बताया जा रहा था उसकी मौत हो गई है, लेकिन वहीं 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज अब भी जारी है, लेकिन अभी तक इस बात का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्या हुआ था और इनकी हालत क्यों खराब हुई। तो पता लगाने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग कर रही है। ग्राम उखलारसी में एक सूचना मिली थी। रामपाल और उसके परिवार में 3 लोग और हैं, तो सभी लोग बीमार हैं। उसमें से कुणाल जो 12 वर्षीय उसका पुत्र है उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें कई कारणों की हम लोग जांच कर रहे हैं। हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि रात में एक जगह से खाना लाए थे, उसको खाने के कुछ समय बाद 1.5-2 घंटे बाद ये लोग हल्का फुल्का इन्होंने अनईजीनेस फील की। तो उसको भी हम देख रहे हैं और बाकी अन्य पहलुओं पर भी जाँच कर रहे हैं। FSL की टीम आ चुकी है, खाद्य विभाग की टीमें आ चुकी हैं। जो भी खाने की चीज़ें हैं जहाँ से भी लाए थे और जहाँ घर पे भी जो मिला है उसको हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। तो FSL की टीम और भी अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। ग्राम उखला वो साग बना रखा था उन्होंने, कल तो साग लाए थे, वो फूड पॉइजन हो गया। उसे खाने के 1.5 घंटे बाद में तबीयत खराब हो गई सबकी। रात का टाइम था, मैं कहाँ पकड़ा, सबका मतलब जी घबराने लगा, हार्ट बीट सी जैसे धड़कन बढ़ने लगी और उल्टी चाहता मेरा। वो बोला पापा सिर में दर्द हो रहा, मैंने कि सो जाओ। वो साग बना रखा था उन्होंने, कल तो साग लाया।